डू यू रिमेंबर योर फेवरेट सॉन्ग? टेल मी हाउ डिड यू मेमोराइज इट? क्या आपने कभी बैठ के उस गाने के लिरिक्स डाउनलोड करके एक एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ के उसका रट्टा लगाया? नहीं ना। आपने क्या किया, उस गाने को आपने रोज सुना, रोज अपने कानों में डाला, रोज उसको गुनगुनाया, रोज गाया। आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आप रेलगाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, आप मेट्रो में जा रहे हैं, आप ऑटो में जा रहे हैं, आप टैक्सी में जा रहे हैं, हर जगह आपने ईयरफोन्स में प्लग करके वो गाना सुना और आपको वो गाने के लिरिक्स वर्ड बाय वर्ड टिप्स पे याद है। सो इट इज द प्रैक्टिस दैट मेक्स अ मैन परफेक्ट. इट इज द कंसिस्टेंसी. इट इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी. टेल मी, क्या आपको अपने स्कूल से अपने घर का रास्ता याद है? तो आप कहोगे कि सर मुझे रास्ता ही नहीं, मुझे रास्ते में आने वाली हर एक बिल्डिंग, हर एक घर, हर एक दुकान, हर एक मोड़, हर एक स्पीड ब्रेकर, यहां तक कि सड़क में आने वाला हर एक गड्ढा याद है. तो क्या आपने कदम बाई कदम वो गड्ढे, वो रास्ते, वो बिल्डिंग्स नाप के याद की? आपने हर दिन उस रास्ते पे चलना शुरू किया. आपने रोज बस से, वैन से, रिक्शा से, पैदल उस रास्ते पे चले, सालों तक चले, और आज उस रास्ते का हर एक पार्ट, हर एक छोटे से छोटा हिस्सा आपके जहन में बसा हुआ है. सो इट इज अबाउट प्रैक्टिस. इट इज अबाउट कंसिस्टेंसी. आप किसी चीज को बार बार करते हैं तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके बैठ जाती है. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. कोई भी चीज एक बार में, दो बार में अचीव नहीं की जाती. किसी चीज को अचीव करने के लिए सालों की मेहनत भी लगती है. उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है. और बड़े बड़े कामों को करने के लिए उन बड़े कामों को पहले छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ता है. यदि मैं आपसे पूछूं कि कोई आप में से क्या इस महात्मा गांधी की तस्वीर को बना सकता है, तो मैक्सिमम बच्चों का, मैक्सिमम लोगों का ये रिस्पॉन्स होगा कि यार मुझे तो पेंटिंग नहीं आती, मैं तो इतनी खतरनाक पिक्चर नहीं ड्रॉ कर सकता. बट इफ यू ब्रेक दिस पिक्चर इनटू स्मॉल पार्ट्स, दीज आर 64 स्मॉल स्क्वायर्स. इन 64 स्मॉल स्क्वायर्स में से यदि एक दिन में आप एक छोटे स्क्वायर को ड्रॉ करने की कोशिश करो, और उस छोटे स्क्वायर को भी अगर मैं और छोटे 9 स्क्वायर्स में ब्रेक कर लूं, तो स्क्वायर बाय स्क्वायर एक दिन में अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा मुझे. हो सकता है मैं उसमें 4 बार गलत बनाऊं, 8 बार गलत बनाऊं, उसको ठीक करने के लिए हो सकता है मैं 2 घंटे लगा दूं. चलो मान के चलते 2 घंटे में मैंने ये 9 छोटे स्क्वायर तैयार कर दिए. अगले 9 स्क्वायर तैयार करने में आपको 2 घंटे और लगे, टोटल 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे. अब हिसाब लगाएं, 72 ऐसे 64 ऐसे स्क्वायर्स हैं. इन 64 स्क्वायर्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, 128 घंटे, यानी कि लगभग 5-6 दिन के अंदर आपने इतनी खतरनाक पेंटिंग बना दी. When you break the bigger task into small tasks, जो आप थोड़ा करके रोज पूरा करें, तो बूंद बूंद से बाल्टी को भरा जा सकता है. तो आप इस बात को समझें कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, उसको आसान बनाना पड़ता है. उसको आसान बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो हमने कभी नहीं की. अगर मैं साल में 3 बार 4 बार डेंटिस्ट के पास जाऊं तो भी डेंटिस्ट मेरे दांतों को बचा नहीं पाएगा अगर मैं ब्रश नहीं करता. बट अगर मैं रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए ब्रश करूं तो मुझे पूरे साल डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मेरे दांत ना सिर्फ बचेंगे बल्कि स्ट्रांग और मजबूत भी बनेंगे. क्या होता है सिर्फ 2 मिनट ब्रश करने से? कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल.
2 मिनट पहले बाल जैसे दांत थे 2 मिनट बाद वैसे ही रहेंगे, अनलेस यू डू इट एवरी डे। जैसे अगर आप एक दिन में 9 घंटे जिम जाएं तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी, आपकी फिटनेस नहीं आएगी, आपकी बॉडी शेप में नहीं आएगी। बट इफ यू डू दी 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन योर बॉडी विल गेट इनटू शेप। क्या होता है 20 मिनट एक्सरसाइज करने से? कुछ भी नहीं, नथिंग। आप 20 मिनट एक्सरसाइज करने जिम में गए, आपने पूरी जान लगा दी एक्सरसाइज कर करके, पागलों की तरह एक्सरसाइज की, घर आए आपने शीशे में अपने आप को देखा, कुछ भी नहीं बदला। इट वॉज ऑल द सेम। फिर आपने सोचा कि शायद अगले दिन करने से हो जाएगा, आप फिर से अगले दिन गए, फिर से इस बार आपने और ज्यादा इंटेंसिटी से काम किया, और ज्यादा जान लगाई, फिर आपने आके घर पे अपने आप को शीशे में देखा, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं। What changed? Nothing. आप वैसे के वैसे थे। एंड यू गिव अप, और आप ट्राई करना छोड़ देते हैं, आपको लगता है कुछ होता तो है नहीं। आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि उस छोटे छोटे एफर्ट्स का असर 1 दिन में 2 दिन में नहीं दिखेगा। इफ यू स्टार्ट बिलीविंग ऑन योर एफर्ट्स, ऑन योर स्मॉल एफर्ट्स, the accumulation of all these small efforts will become very big, very large. If you practice those small things every day, छोटे छोटे चेंजेस अपनी जिंदगी में रोज लेके आओ। एक दिन में 15 सवाल करना शुरू करो, एक दिन में 20 सवाल करना शुरू करो। 20 सवाल एक सब्जेक्ट के, एक हफ्ते में कितने बन जाएंगे? एक हफ्ते में 140 सवाल, एक महीने में 560 सवाल आपने प्रैक्टिस कर लिए। इट मीन्स यू हैव लर्नड 560 डिफरेंट मेथड्स। थिंग्स चेंज व्हेन यू कंटिन्यूअसली वर्क। So it is not about intensity, it is about consistency. How consistent you are about your work. आप मेरी क्लास 1 दिन 2 दिन हफ्ता अटेंड करते हो, फिर आप थक जाते हो, बोर हो जाते हो, आपका मन करता है कि नहीं सर, मैं इससे ज़्यादा और नहीं पढ़ सकता, मैंने बहुत कोशिश की पर मेरा भविष्य नहीं बदल रहा, मेरी किस्मत चेंज नहीं हो रही। अरे 2 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में किस्मत नहीं बदलती। आप मेरे साथ 4 महीने लगाएं लगातार, 6 महीने लगाएं लगातार, आपको एक अलग इंसान बना के भेजूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। जब हमने मेडिकल के लिए पढ़ाना शुरू किया था तो हमें मेडिकल के लिए कोई टीचर नहीं मिला, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो मैंने सोचा कि मैं ही फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए मैंने कमिट कर दिया बच्चों को कि मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी 1 साल के अंदर, और तुम्हें सेलेक्ट करा के भी भेजूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। लोगों ने कहा तू पागल हो गया है, तुझे 6 साल हो गए मैथ्स पढ़ाते हुए, तू 1 साल में 2 अनजान सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएगा? मैंने कहा मैं कर लूंगा, और इतनी शिद्दत से करूंगा कि लोग मिसाल देंगे। एंड आई डिड। 3 घंटे का एक लेक्चर रखता था एक दिन में, केमिस्ट्री का 3 घंटे, ऑल्टरनेट डेज पे फिजिक्स का 3 घंटे। उन 3 घंटे के लेक्चर्स को प्रिपेयर करने के लिए मैं 12-12 घंटे प्रैक्टिस करता था, रात भर सोता नहीं था, टेस्ट बनाता था, DPPs बनाता था। एवरी डे आई यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड, और अगले दिन वो 3 घंटों में फाड़ देता था, और बच्चों का जो रिस्पॉन्स आता था उसमें, एंड इट मेड मी फील गुड। इट चेंजेस एवरीथिंग। नाउ after 1 year I learned complete physics for medical and non-medical, complete chemistry for medical and non-medical। पूरा सिलेबस 1 साल में कोई भी टीचर नहीं सीख पाता। लोग बोलते थे तू पागल हो गया है। तो मैंने कहा बेटा, सक्सेसफुल होने के लिए समझदार नहीं, पागल ही बनना पड़ता है। मैं पागल हूं, वो पागल ही हैं जो दुनिया बदलते हैं। वो सब पागल ही थे। आइंस्टाइन पागल ही तो था, न्यूटन पागल ही तो था।
तो मुझे समझदार नहीं बनना, मुझे पागल ही बनना है, क्योंकि मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे काम करना है। उसके लिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। दोस्तों से मिलना बंद कर दिया था मैंने, रिश्तेदारों से मिलना बंद कर दिया था मैंने, घूमना फिरना बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि मुझे एक गोल था जिसको पूरा करना था, उन सब बच्चों को सेलेक्ट कराना था। अपने आप को गोल हमेशा बढ़ा दो, उस गोल को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ के रोज उस पे काम करो। फेलियर एक बार आएगी, पर वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। तो फेलियर से मत डरो कि मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा। बहुत सारे बच्चे इस बात से डरते रहते हैं कि सर मेरा 2021 में नहीं हुआ तो क्या हुआ। अरे कोई 2021 का एग्जाम तुम्हें डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकता, अगर तुम्हारे जहन में है, तुम्हारे दिल में है। क्या अच्छे डॉक्टर सिर्फ एम्स से बनते हैं? क्या एम्स के सारे डॉक्टर अच्छे होते हैं? क्या आईआईटी से निकलने वाले सारे इंजीनियर्स खतरनाक होते हैं? क्या आईआईएम से पास आउट होने वाले सारे ग्रेजुएट टॉप टियर बिजनेसमैन बनते हैं? क्या वो टॉप टियर एम्प्लॉइज बनते हैं? नहीं बनते, हर कोई नहीं बनता। आपको एक कहानी सुनाता हूं। पाब्लो पिकासो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेंटर हुए। एक दिन वो न्यूयॉर्क की गलियों में घूम रहे थे, तो वहां पे एक औरत ने घूमते हुए उसको देख लिया और पहचान लिया। बोला, सर आप तो पाब्लो पिकासो हैं, मैं जानती हूँ आप दुनिया के बहुत बड़े पेंटर हैं, क्या आप मेरे लिए इस पेपर पे थोड़ा सा कुछ ड्रॉ कर सकते हैं? तो पाब्लो पिकासो में 30 सेकंड्स में उसके लिए एक पेंटिंग ड्रॉ कर दी और उसको बोला कि ये लो, ये पेंटिंग 50 लाख की है। उस लेडी को यकीन नहीं हुआ, वो लेडी पागल हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो भागते भागते मॉल्स में गई, एग्जीबिशंस में गई उस पेंटिंग को बेचने के लिए और उसका रेट पता करने के लिए। तो उसने पूछा कि ये पेंटिंग आप कितने की खरीदोगे? तो लोगों ने बोला कि ये तो पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है, इसके तो हम कम से कम आपको 50 लाख दे सकते हैं। तो ये सुन के लेडी और ज्यादा पागल हो गई कि ये कैसे हो सकता है। और वो ढूंढते हुए पाब्लो पिकासो को उसका घर ढूंढ बैठी और पता चला कि वो घर में नहीं है। तो उसकी एक एग्जीबिशन चल रही है, उसकी एग्जीबिशन के बाहर जाके खड़ी हो गई। जब पाब्लो पिकासो निकले तो उनको बोला कि सर आपने मुझे पहचाना, आपने मुझे पहचाना, आपने मुझे ये पेंटिंग बना के दी थी 30 सेकंड्स में और ये सच में 50 लाख की है। तो उसने बोला हाँ मैं जानता हूं, ये मैंने ही बनाई। तो उसने बोला कि सर मुझे सीखना है, ये 30 सेकंड में आपने कैसे बनाई? मुझे सीखना है कि 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाते हैं। उसने कहा लुक लेडी, इट टुक मी 30 years टू मेक दिस पेंटिंग इन 30 seconds वर्थ 50 lakhs। 50 लाख की पेंटिंग को 30 सेकंड में बनाना सीखने के लिए मुझे 30 साल लगे। इट टेक्स प्रैक्टिस, इट टेक्स कंसिस्टेंसी, इट टेक्स डेडिकेशन। तो आपके अंदर वो डेडिकेशन है क्या? आपको वो डेडिकेशन, वो कंसिस्टेंसी लेके आनी है। हर दिन अपने रूटीन के अंदर छोटी 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 चीजें लेके आए। 15 मिनट जो आप फेसबुक स्क्रॉल करने में या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में लगाते हैं, वो 15 मिनट आप किसी बुक को रीड करने में लगाएं, किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाएं। अगर आपका एम नीट क्लियर करना है तो अगर आप 15 मिनट, वो 15 मिनट जो आप बर्बाद करते हैं वो आप किसी अच्छे टीचर के लेक्चर देखने में लगाएं। जब आप बस में, मेट्रो में जा रहे होते हैं तो आप ज़्यादातर समय ईयरफोन्स कान में डाल के गाने सुनते हैं। अरे वो गाने सुनने की बजाय अगर आप 15 मिनट रोज, 20 मिनट रोज किसी टीचर के लेक्चर्स को लगाएं, कुछ रिवाइज करने में लगाएं, योर लाइफ विल चेंज बिकॉज दोज स्मॉल थिंग्स काउंट। I hope this session was very helpful to you and you have understood कि दुनिया में किसी भी गोल को हासिल करने का एक ही तरीका है, कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस। इफ यू डू इट एवरी डे, मैं ये नहीं कहता कि एक ही दिन में सब कुछ कर डालो, थोड़ा 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 करो। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा नीट 2020 में हो तो गया है
पर मुझे आखिरी का रैंक मिला है, मेरे बिल्कुल 1-2 नंबर से ही कट ऑफ पार हुई है, तो मैं क्या करूं? क्या मुझे एडमिशन ले लेना चाहिए? तो मैं उसको बोलता हूं कि बेटा लास्ट रैंक पे एडमिशन हुआ है और तुम किस लेवल के डॉक्टर बनना चाहते थे, किस लेवल के डॉक्टर बनने का सपना तुमने देखा था, क्या वो पूरा हो जाएगा? 1 साल और लगाओ, मेहनत करो और इतने खतरनाक डॉक्टर बन के निकलो कि लोग मिसाल दें, कि लोग तुम्हें याद करें। एक बार पेपर क्लियर नहीं होने से तुम गिव अप कर देते हो। ये जिंदगी इतनी छोटी नहीं है। कोई भी सक्सेस किसी एम्स की मोहताज नहीं है, किसी की सक्सेस किसी आईआईटी की मोहताज नहीं है, किसी की सक्सेस किसी आईआईएम की मोहताज नहीं है। कॉलेज में जाके तो लोगों को ये पता चलता है कि मैं एक्चुअली में डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था, इंजीनियर बनना ही नहीं चाहता था, मुझे तो ये करना था। आप लोगों को जो लग रहा है ना, वो कुछ समय बाद कुछ और लगेगा। आपका असली गोल, असली एम, जब आप खुद को डिस्कवर कर लोगे, खुद के बारे में जानोगे अच्छे कॉलेज में जाके, तो आप ये समझिए कि अच्छे कॉलेज की सिर्फ इंपॉर्टेंस इतनी है कि आपको डिग्री दिलाएगा और आपको आपका गोल पहचानने और उसके ऊपर वर्क करने के लिए एक मौका देगा, प्लेटफॉर्म देगा, आपकी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आपको चांसेस देगा। सिर्फ वही अर्न करने के लिए लड़ाई चल रही है। कुछ लोगों का गोल स्टिल यही रहेगा कि मैं एम्स में जाके डॉक्टर ही बनूंगा, कुछ लोगों का गोल यही रहेगा कि मैं आईआईटी में जाके इंजीनियर ही बनूंगा। कोई बात नहीं, बट बहुत सारे लोग हर साल आईआईटी ड्रॉप आउट कर देते हैं। बहुत सारे लोग आईआईटी में जाके भी इंजीनियर ना बन के कुछ और बनते हैं, टीचर्स बन जाते हैं, अकाउंटेंट बन जाते हैं, डांसर बन जाते हैं, म्यूजिशियन बन जाते हैं, स्टॉक ब्रोकर बन जाते हैं, फाइनेंस में चले जाते हैं, एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, अपना बिजनेस खोल लेते हैं, नया स्टार्टअप कर लेते हैं। इंजीनियरिंग तो नहीं करते वो, बट उन्होंने उस कॉलेज में जाके कुछ स्किल्स एक्वायर की और स्किल्स आपके चारों तरफ घूम रही हैं। एवरी डे वेयरएवर यू गो यू जस्ट नीड टू फोकस। रेंचो कहता था ना कि चारों तरफ ज्ञान बट रहा है, बस तुम्हारे अंदर सीखने का जज्बा होना चाहिए। एंड आई प्रॉमिस यू, if you are consistent, if you consistently come to my class, I promise you after 4 months, 5 months, 6 months, you will be a different person. Your physics will be on a different level. That is my promise to you. Thank you very much for watching this video. जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के पावरफुल खतरनाक वीडियोस मैं तुम लोगों के लिए लेके आता रहूंगा और उसके नोटिफिकेशंस आपको तभी मिलेंगे जब आप इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उसके अलावा यदि आप रेगुलर अपडेट रहना चाहते हैं मेरी क्लासेस से, तो आप क्या करें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हर एक नोटिफिकेशन, हर एक PDF, हर एक इंटीमेशन, हर एक वीडियो का लिंक, सब कुछ उस टेलीग्राम चैनल में आपको भेजा जाता है।